ऑल राइट। सो आज 30 मार्च है और मार्केट गैप डाउन खुला है। मेरा प्लान ये था कि मार्केट गैप डाउन बिल्कुल एक सेम लेवल पे खुल रहा है, ये वाले लेवल पे इधर। सो अगर ये यहाँ से सीधा सीधा नीचे जाता है खुलते ही रेड रेड कैंडल्स, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, बिकॉज बायर्स एक्यूमुलेट नहीं होंगे अगर सीधे नीचे जाएगा तो। और ये क्रूशियल लेवल है और आज एक्सपायरी है। और इतना जो उसका प्रीवियस डे था जो कि इतना बेकार था, ये वाला 27 मार्च, इतने बेकार डे के बाद में कंटिन्यूस नीचे, वो भी एक बड़े गैप डाउन के बाद, ये थोड़ा मुश्किल है। और अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ठीक है, आज का दिन हो सकता है नीचे बना रहे या फिर टुवर्ड्स द एंड एक अपस्विंग दे दे। तो वही हुआ। मैं सुबह से देख रहा था, ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में अगर अपन ट्रेंड एनालिसिस करें जो अपन करते हैं, दिस इज़ अ हाई, दिस इज़ अ लो। ये ऊपर गया, इसने यहाँ पे एक नया हाई बनाया, उसका ईएमए के करीब जा रहा है। एक डोजी कैंडल इन डिसीजन, ये कैंडल बनाई है, बट इतने बड़े अप मूव के बाद में एक ये जो बेरिश कैंडल है 9:40 की, इसको देख के सेल नहीं किया जा सकता क्योंकि ट्रेंड अभी पूरा अप है। तो वेट करेंगे। फिर उसके बाद में ये इसका मूव देख रहे हो, जो बेरिश मूव है, अच्छा नहीं है। ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर नीचे करके पॉज हुआ है तो फिर ऊपर जा रहा है। तो ये मूव देख के जब ये वाला कैंडल बना था 10-5 का, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया, बिकॉज मार्केट बहुत चॉपीली नीचे आ रहा है। नीचे तो आ रहा है। ये जो 10-5 का कैंडल है, इस इस वाले कैंडल ने ऑलमोस्ट एक नया लो बना रहा है ये इस वाली कैंडल के बाद। तो हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, पर मूव अच्छा नहीं है। आई मीन आई हैव सीन बेटर सेटअप्स टू ट्रेड ऑन देन दिस। जैसे मैं बताता हूँ, बेटर सेटअप्स क्या होते हैं। ये ये होता है बेटर सेटअप। मार्केट साइडवेज हुआ, एक ब्रेकडाउन दिया और फिर नीचे मूव किया। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, थोड़ी देर टाइम पास किया, साइडवेज गया, फिर ईएमएस रिजेक्ट लेके नीचे आया, यहाँ पे एक पॉज लिया और फिर ब्रेकडाउन दिया और फिर नीचे आया। ये होते हैं बेटर सेटअप्स, ए प्लस सेटअप्स। सो वाई शुड वी ट्रेड ऑन अ सेटअप लाइक दिस जब हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है इसके अंदर प्रॉपर? तो ये मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में ऑल द कैंडल्स आर वीक एंड स्लो, चॉपी। यहाँ पे टाइम पास किया, फिर एक बेयर बनाया, फिर पॉज हो गया। अब बेयर बनाया है तो उसके बाद में थोड़ा फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। तो पॉज होने के बाद में धीरे धीरे फिर नीचे गया, बट अगेन दिस इज अ ग्रीन रेड डोजी, ग्रीन रेड ग्रीन, रेड ग्रीन रेड ग्रीन हो रहा है। दैट मीन्स मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी है, नीचे नहीं आना चाहता है इतनी आसानी से। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग। यहाँ पे एक छोटा सा हाई तोड़ा है इसने, जो ये है, ये एक छोटा सा हाई है, ये इसने तोड़ा है यहाँ पे इस वाली कैंडल ने, लेकिन सस्टेन नहीं किया। नीचे आया, सेम लो पे आया, डबल बॉटम बनाया और फिर एक तगड़ा ऊपर गया यहाँ पे। बट ईएमए के अगेंस्ट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये लेवल तक अगर अपन देखें तो मल्टीपल हाईज हैं। ये एक हाई है, ये एक हाई है, ये एक हाई है। इन सभी हाईज को यहाँ पे इस वाली कैंडल ने तोड़ा यहाँ तक, और फिर ये वीक क्लोज हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, तोड़ा तो सही। एक ट्रेंड जो है उसको, ये नीचे के ट्रेंड को अप ट्रेंड किया, उसके बाद में पॉज लिया, फिर ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आया। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल 12-20 की, अगर ये इज्जत से यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आती, सो दिस वुड हैव बीन एन अप ट्रेंड। लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, पहले ये ऊपर गई, यहाँ पे सब बायर्स को अट्रैक्ट किया, लिक्विडिटी ग्रैब करी और फिर नीचे आई। दिस इज अ ट्रिकी वन। यहाँ से मुझे लगा कि हो सकता है मार्केट ये हाई तो ब्रेक किया है लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अभी भी ट्रेंड क्लियर नहीं है, लेकिन तो फिर से वेट किया। यहाँ पे वेट कर रहे हैं, फिर एक बुलिश मोमेंटम आया,
ईएमए के अगेंस्ट मेरे को ये वाली कैंडल पे डाउट हो रहा था। फिर वेट किया, यहाँ पे जब नीचे आया ये इसने ब्रेक डाउन किया प्रॉपर। ये जो है अप बना के फिर साइडवेज होके फिर एक ब्रेक डाउन किया यहाँ पे। तो इस वाली कैंडल के बाद मैंने 1 मिनट के अंदर एंट्री ले ली। मैं बताता हूँ कहाँ पे। ये ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल से इसने ब्रेक डाउन किया। मैंने इस कैंडल में लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था, इस कैंडल के समवेयर मिडिल पे। मैं बताता हूँ, ये जो है ये यहाँ पे कितने पे, 390 एज इन लिटरली यहाँ पे हुई है एंट्री। 390 लिटरली यहाँ पे मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगा रखा था बिकॉज ऑफ दिस बिग कैंडल इसके सेंटर पे प्रीमियम में। ठीक है, ये हिट हुआ, उसके बाद वापस से 5 मिनट में आ गया मैं और ट्रैक करता रहा इसको बैठ के। अगर अपन यहाँ से देखें, ये वाली जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग है, ये वाली स्ट्रॉन्ग बेरिश है। फिर ये पॉज लिया, फिर ये वाली कैंडल ऊपर गई और फिर वापस पूरी नीचे आ गई। दैट मीन्स ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। फिर उसके बाद में ये पॉज है, ये एक वीक कैंडल है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सोचा था ठीक है एसएल दे देंगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। एसएल आ रहा था लगभग लगभग 390 से। इनिशियली मैंने एसएल रखा था 390 से 370 यहाँ तक का, विच इज़ यहाँ तक का एसएल। बट फिर जब ये वाली कैंडल बनी यहाँ पे, तो मैंने एसएल शिफ्ट कर लिया था यहाँ पे। तो दिस इज इफेक्टिवली 380 समथिंग, 380 यहाँ पे, मोटा मोटा 10 पॉइंट्स। तो उसके बाद में मेरा टारगेट था कि अगर स्पॉट के अंदर इस लेवल को क्रॉस करता है मार्केट, इस लेवल को, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, ये धीरे 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 नीचे गया। जैसे ही इसने ये लेवल क्रॉस किया, ठीक है, ये वाली कैंडल ने क्रॉस किया ये वाला लेवल, उसके बाद में मैं हो गया अलर्ट। यहाँ पे अपन ने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपका वो कर रहे हैं, सेलिंग करके बैठे होंगे यहाँ पे, पुट सेलिंग करके बैठे होंगे बिकॉज आज एक्सपायरी है इस लो के नीचे का। तो अगर ये कैंडल नीचे आती है तो उन लोगों को भागना चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होनी चाहिए। तो एक कैंडल आई, लेकिन उसके बाद ग्रीन आ गई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा खासा रेड कैंडल आए यहाँ पे, ताकि वो सब लोगों के एसएल कटे, पर वो नहीं आया। तो मैं इस ग्रीन कैंडल के अंदर आउट हो गया। और इस बीच में ये यहाँ से 390 से लेके लगभग लगभग 417 तक गया ये। और अगर अपन इसके वो देखें, देखो यहाँ से मैं बताता हूँ तुमको, 13 बजे एग्जैक्ट और 14 बजे एग्जैक्ट सेलिंग हुआ है। लगभग लगभग 1700 रुपीज़ का पीएनएल है। और अगर अपन इसको यहाँ से देखें, पहले मैंने जो ये रखा था, यहाँ पे हुई थी एंट्री, ठीक है, पहले मैंने टारगेट रखा एस ये रखा था रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ तक का। और मेरा जो रिवॉर्ड था वो था लगभग लगभग 300, 440, 440। ठीक है, मेरा रिवॉर्ड था लगभग ये 2.2 1:2। बट फिर बाद में हुआ ये कि इस वाली कैंडल के बाद में मैंने अपने इसको ट्रेल कर लिया लगभग यहाँ तक 380 तक। और टारगेट अपना बुक हो गया है यहाँ पे लगभग लगभग 417 समथिंग पे, 417, 417। तो ये एसेंशली 1:3 का ट्रेड टर्न आउट हो चुका है, विच इज़ वेरी गुड। या और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न था एग्जिट करने का यहाँ पे कि जब मार्केट यहाँ घूम रहा था तब मैं ऑप्शन चेन देख रहा था। तो एक सर्टेन नंबर ऑफ पुट राइटर्स थे यहाँ पे। जैसे जैसे मार्केट, खासकर ये वाली कैंडल के बाद से, ये वाली कैंडल, ये और ये, इन 3 कैंडल के अंदर पुट राइटर्स हैं वो इंक्रीज हो रहा है। और मैं सोच रहा था कि पुट राइटर्स को डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट राइटर्स को एग्जिट करना चाहिए।
बट उल्टा वो इंक्रीज हो रहे हैं, आज एक्सपायरी है इसलिए। तो मतलब वो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और टर्न अराउंड हो जाएगा और इवेंचुअली हमको प्रॉफिट हो जाएगा। सो वो लोग हैं करोड़ों में, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, हम छोटा सा पैसा लगा रहे हैं। सो वाई टू गो अगेंस्ट दैम? ठीक है, एक कोशिश थी जो कर ली उनके अगेंस्ट जाने की, उनके एसएल खाने की, विच डिड नॉट वर्क आउट आफ्टर 1355। तो ठीक है, मैंने एग्जिट कर दिया। और अभी अगर देखें तो फिर से मार्केट नीचे जा रहा है, बट आई डोंट केयर। एक ट्रेड हो चुका है, अभी कैसे जाएगा नीचे, क्या करेगा, वी डोंट नो। 2:15 बज चुके हैं, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन taking more trades after this on an expiry day. All right, so that was it.